हेलो बच्चों, कैसे हो? आज बच्चों एक और नई चीज लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, और बहुत बढ़िया चीज। अभी अभी लास्ट एक दो वीक पहले आपने देखा था जेई एडवांस 2016 का टफेस्ट क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का। याद है किसने सॉल्व किया था? विकर्ण ने। याद है? इफ यू रिमेम्बर, टीसीसी स्टूडेंट, जिसने आज तक कहता ना किसी बच्चे ने वो सॉल्व नहीं किया था अभी तक। सब टीचर्स ने वगैरह ने उन पर दिमाग लगाया और सबने, निंजा सर वगैरह सबने सॉल्व किया, राइट? अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक नई चीज आज मैं लेके आ रहा हूँ। एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा, यानी जो 9th जस्ट पास आउट हुआ है उसका, वो अभी वो 10th में आया है, वो बच्चा जेई एडवांस का क्वेश्चन कर पा रहा है और कर रहा है अगेन। और जबकि वो 8 तक जब वो था अपने जहाँ भी वो पढ़ता था, ही वॉज नॉट गुड और इन द स्टडी। इनफैक्ट उसका स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं था, जबकि सबको पता है 8th स्टैंडर्ड बड़ी ईजी होती है और 9th स्टैंडर्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस होता है सभी की लाइफ में। ठीक है, जब बच्चा 9th में आता है तो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन वो इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि वो बच्चा अब जेई एडवांस 2015 का ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आपके सामने आज वो पेश करेगा, वो समझाएगा, वो डिटेल में आपको कि किस तरीके से अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं आपके तो कुछ भी चीज़ अचीवेबल है, राइट? तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ। खैर, अभी आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आरव माथुर को, एंड राइट नाउ इज इन 10th स्टैंडर्ड। अभी भी आया है वो 10th में, ठीक है? और वो आपको जेई एडवांस 2015 का ग्रेविटेशन का क्वेश्चन और सॉल्व आपको करके दिखाएगा, बहुत अच्छे से समझाएगा। आइए आरव। हाँ आरव, आप आज मेरे ख्याल से एक जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन करवाने वाले हैं ग्रेविटेशन का, सर। राइट? यस। तो करें स्टार्ट? यस, बिल्कुल, विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए सीखिए एंड देखिए कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को समझ समझ के चीज़ों को हम ऊपर भरते हैं, राइट? आइए करिए। चलो, सो पहले एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं। A bullet is fired vertically upwards with a velocity v from the surface of a spherical planet. When it reaches its maximum height, its acceleration due to the planet's gravity is 1/4 of its value at the surface of the planet. If the escape velocity from the planet is v root n, then the value of n. तो इधर बोला गया है कि एक स्फेरिकल प्लैनेट है जिसे एक सर्टेन हाइट पे, इस हाइट को हम स्मॉल h मान लेते हैं, एक बुलेट फायर हुई है और हमें एक बुलेट फायर हुई है तो अर्थ का रेडियस हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। हमें 9th स्टैंडर्ड से पता है कि g हमारा gm/r² होता है। तो g डैश की वैल्यू, g डैश मतलब g एक्टिंग एट दिस पॉइंट, एट दिस हाइट, g डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम g डैश हमारा gm/r प्लस h का होल स्क्वायर, तो r प्लस h का होल स्क्वायर। अभी gm की वैल्यू हम इधर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ gm फ्रॉम दिस। तो gm की वैल्यू हमारी आ गई gr² को इधर डाला तो हमारा g डैश will be equal to gr² upon r plus h whole square. इसको we can write g dash is equal to g into r upon r plus h whole square. चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। When it reaches its maximum height, its acceleration due to the planet's gravity is 1/4 of its value of the surface of the planet. तो हमारी वो बोल रहा है कि g dash की वैल्यू is 1/4 of g, तो g dash हमारा g/4 हो गया। g dash की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करें तो g/4 is equal to g r upon r plus h का होल स्क्वायर। इधर g से g कट गया तो 1/4 is equal to r upon r plus h का होल स्क्वायर। दोनों साइड को रूट हाफ इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस h, तो ये हो जाएगा मेरा r प्लस h इज इक्वल टू 2r, जिससे हमें h और r की रिलेशन मिल जाती है विच इज h इज इक्वल टू r। अभी फर्दर बढ़ते हैं।
when it reaches its maximum height, its acceleration to the planet's gravity is 1/4 of the value at the surface of the planet. If the escape velocity from the planet is v root n, then find the value of n. तो इधर हम लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. अभी एज वो मैक्सिमम हाइट पहुंचा है, तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है. अगर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी हमारी. सो अभी इधर वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी तो हम हाफ एम वी इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन आर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी जैसे हमने देखा कि ज़ीरो हो जाएगी माइनस जी एम एम. अभी इधर हम आर प्लस एच लेंगे बिकॉज इस हाइट पे हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इस हाइट पे. तो आर प्लस एच, हमने अभी आर और एच की रिलेशन देखी दैट आर इज इक्वल टू एच. तो एच की जगह अगर हम आर डालें तो ये 2r बन जाता है नीचे. अभी इसको इस साइड ले आऊं तो इधर का एलसीएम लेके इधर से 2 और 2 कट गया और m और n कट जाता है. तो हमारी v की वैल्यू अंडर रूट जी एम अपॉन आर आती है. अभी हमें पता है कि एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट 2gm अपॉन आर. अभी इधर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू रूट जी एम अपॉन आर. अब जी एम अपॉन आर हमारी v है तो इसकी जगह v भी डाल सकते हैं, तो v√2 बन गया है. अभी क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट इज v√n, तो v एस्केप इज v√n. हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके v√n इज इक्वल टू v√2 इज इक्वल टू v√n आ जाता है. दोनों साइड को स्क्वायर किया, सो 2v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर n. v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाता है, सो n इज इक्वल टू 2. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. थैंक यू. हाँ भाई आदम, आपने तो बहुत अच्छे से समझा दिया क्वेश्चन को, बढ़िया से एडवांस का. बच्चों ये क्वेश्चन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एडवांस का एक बहुत टफ क्वेश्चन था, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा इतनी हिम्मत कर रहा है कि ही इज सॉल्विंग द एडवांस क्वेश्चन. मेन वो है, यानी कि उसका जो डर है, जो बोलते हैं ना हम बच्चे डरते हैं 11th एंड 12th में, तो मैंने आपके सामने ये वीडियो का इसलिए पेश किया कि बच्चों 9th वाली चीज़ें भी अगर आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से और सिस्टमेटिकली सीखा है और साथ में आपके साथ कोई बंदा कॉन्फिडेंस बूस्टर आदमी आपके साथ जिंदा हो, तो डेफिनेटली आपका आउटपुट आना तय होता है. जस्ट एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है विश्वास की. ठीक है, वो बहुत ज़रूरत होती है. तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा वैसे ही कि यहीं आरव, आपकी ये कॉन्सेप्ट जैसे सुधरे, आप 8th में जब आए थे इट वॉज अ समथिंग डिफरेंट पार्ट, एंड जब 9th में यहाँ पे जब TCC में एंटर हुए, तो हाउ यू आर एबल टू सी ऑल दीज कॉन्सेप्ट, कैसे आपके कॉन्सेप्ट बने, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? तो TCC में कॉन्सेप्ट्स बहुत ब्यूटीफुली और इन डेप्थ एक्सप्लेन किए जाते हैं. सो जिससे मेरी क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स फिजिक्स एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स काफ़ी बढ़ गई, जिससे मैं कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियरली समझ पा रहा हूँ और वो क्वेश्चंस में अप्लाई भी कर पा रहा हूँ, नॉट ओनली इन क्वेश्चंस बट ऑल्सो इन रियल लाइफ सिनेरियोज. सो इससे मेरी बहुत थिंकिंग पावर भी बढ़ी है.
दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। जैसे आपने देखा कि जे एडवांस 2015 का आसानी से हो गया क्वेश्चन। देख रहे हो बच्चों, तो इसलिए मैं आपको वही बोलता हूँ, वही कहता हूँ हर बार, हर एक बच्चे को कहता हूँ, सीखते रहिए, करते रहिए, टीसी सी के संग। थैंक यू।